हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही कमाल के किचन टिप्स, जिनको देखने के बाद आप कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टिप है कपड़ों को प्रेस करने को लेकर है। बच्चों की यूनिफॉर्म हो या फिर कोई भी शर्ट हो, इस तरह से हमें इसको आयरन करना होता है। जब भी हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, खासकर जो शर्ट्स होती हैं इनमें बटन लगा होता है और इस तरह से देखिए आयरन करते हैं, तो आपने देखा होगा जो बटन है ये आयरन से टच होते हैं और कभी-कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको स्पून लेना है और इस तरह से देखिए बटन के ऊपर रख देना है और उसके बाद आप आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल भी बटन से टच नहीं होगा। इस तरह से जब हम इसको कपड़ों को प्रेस करेंगे, खासकर जो शर्ट्स होती हैं, तो इनके बटन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। अब आप आराम से शर्ट को प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये चम्मच वाला आइडिया पसंद आया होगा। इस ट्रिक से आप चाहे बच्चों की शर्ट्स हो या फिर बड़ों की शर्ट हो, सभी को आयरन कर सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा धागे को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है और हर चीज़ में नमी बहुत जल्दी से आ जाती है। इस तरह के धागे हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है, नमी की वजह से ये धागे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं और जब बरसात होती है तो धूप भी अच्छे से नहीं आती है। तो इन धागों को मजबूत बनाने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप इन धागों को मजबूत कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये चल जाएंगे। तो देखिए, जब भी हम अपने किचन में खाना बनाते हैं कुकर में, तो ये कुकर हमारा बहुत देर तक गर्म रहता है, या फिर किसी भी बर्तन में आप बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये धागे ले लीजिए और इस तरह से देखिए कुकर के ऊपर रख दीजिएगा। इस तरह से जब आप धागे रखेंगे तो आप देखेंगे कुकर की गर्माहट से धागे बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं और समय भी नहीं लगता है, अलग से हमें कोई झंझट भी नहीं करना है। बस जितने भी धागे हैं आप इस तरह से रख दीजिएगा। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, डोरमैट का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं और चाहे जिस भी तरह का डोरमैट हो, उनमें से कुछ डोरमैट ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी से स्लिप होते रहते हैं। हम बड़े तो संभाल लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे डोरमैट बहुत जल्दी से स्लिप हो जाता है, जिससे उनके गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए छोटा सा ट्रिक आपको बताऊँगी। आपको लेना है डबल टेप और छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको डोरमैट को उल्टा कर देना है और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर डबल टेप को लगा देना है। मैं आपको दो साइड लगा के दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो चारों कोने पर इस तरह से डबल टेप को लगा सकते हैं। इसके पेपर को हटा दीजिएगा। अब आप इसको सीधा करके इस तरह से डालेंगे तो डोरमैट बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। अब बच्चों के गिरने का चांस भी नहीं होगा और डोरमैट भी बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। इस तरह से आप अपने डोरमैट को सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। खासकर उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही काम की है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो इन छोटे छोटे ट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। इस तरह की देखिए जो वाटर बॉटल होती हैं, हम सभी अपने बच्चों को देते हैं स्कूल पानी ले जाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि कुछ बॉटल्स ना बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि टूट जाती हैं। इस तरह से देखिए इसका लिड टूट चुका है और ये वाला बॉटल भी ख़राब हो चुका है, इसकी स्ट्रॉ भी ख़राब हो चुकी है। अब इन बॉटल्स को हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बॉटल भी हमारे बहुत काम आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो बॉटल ले ली हैं, ये ख़राब हो चुकी हैं। एक बॉटल इसमें से ठीक है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो इसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए इसका जो डोरी है इसको हमें निकाल लेना है। इस डोरी का हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इन बॉटल्स को हमें साइड कर देना है। बॉटल्स के भी बहुत सारे यूज़ हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बॉटल का भी मैं आपके साथ यूज़ शेयर करूँगी। अब देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा दी है। इसी तरह से आपको जितनी ज़रूरत है आप यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं। वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है और इस तरह से देखिए पूरे ही डोरी में हमें गांठ को लगा देना है।
अब इस तरह की साड़ियाँ हम सभी के पास होती हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम अपनी अलमीरा में हैंगर में डाल के। लेकिन आपने देखा होगा हम सभी लेडीज़ के पास साड़ियों का इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, अलमीरा भर जाती है, स्पेस कम हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको जितनी भी साड़ियाँ रखनी है आप इस तरह से हैंगर में डाल लीजिएगा और उसके बाद जो हमने ये टूल बनाया है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी साड़ियाँ हमने हैंगर में डाल ली हैं। अब इस टूल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डोरी ले ली है। अब इस डोरी को हमें डालना है एक हैंगर के हुक वाले पार्ट में डाल देना है कुछ इस तरह से। तो मैंने देखिए यहाँ पर डाल दिया है। अब चलिए इसका यूज़ देखते हैं हमें कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको अलमीरा के बाहर हैंग करके दिखा रही हूँ। अगर आप हैंग करना चाहते हैं तो अलमीरा में भी सेम तरह से हैंग कर सकते हैं। इस तरह से जो हमने नॉट लगाई है इनके बीच बीच में हमें हैंगर को फंसाते जाना है कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, ऊपर का स्पेस बचेगा। एक हैंगर में ही हमारी 4 से 5 साड़ियाँ हैंग हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 साड़ियाँ हैंग की हैं, आप इसमें 5 या फिर 6 साड़ियाँ भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी अलमीरा में स्पेस भी बचता है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। अगर आप अलमीरा के बाहर हैंग कर रहे हैं तो इस तरह का कोई भी पुराना शर्ट ले लीजिए, इस शर्ट में आप इसको पहना दीजिएगा। इस तरह से हमारी साड़ियाँ बाहर भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ रहती हैं, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं आएगी और अच्छे से साड़ियाँ हमारी ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। तो एक बॉटल की मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जब भी इस तरह की बॉटल्स हों आप इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा, इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। देखिए इयररिंग्स पहनना हम सभी को पसंद होता है। जो इस तरह की आर्टिफिशियल इयररिंग्स होते हैं ना, इनको जब हम वियर करते हैं तो आपने देखा होगा किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, कान में ईचिंग होने लगती है और किसी किसी को तो पस भी पड़ जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको लेना है इस तरह का ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और इसको हमें इस तरह से इयररिंग्स के बैक साइड और इयररिंग्स का जो हुक होता है, डंडी होता है, इसमें हमें लगा देना है। इससे क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और जो हम इयररिंग्स के बैक साइड लगाते हैं तो इससे इसमें बिल्कुल भी मैल गंदगी नहीं भरेगी। जो इसका डिज़ाइन बना होता है ना, इसमें मैल गंदगी भर जाती है। तो इन सारी ही प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल इयररिंग्स को वियर कर सकते हैं बिना इन्फेक्शन के। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।